प्रेजेंट सिंपल का जैसे नाम ही रिफ्लेक्ट होता है, प्रेजेंट सिंपल से नाम ही रिफ्लेक्ट होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बातें की जा रही हैं। तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो आएगा ही, ठीक है सर, प्रेजेंट टेंस में है तो आएगा ही। दूसरी बात, पूरे टेंस की एक जो एसेंशियल नीड है, एक जो एसेंशियल नीड है वो ये है कि इसमें वर्ब आनी जरूरी है। आई होप वर्ब सब लोग समझते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, सुबह से लेके शाम तक हम जो कुछ भी बातें करते हैं, वॉट एवर वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं, वॉट एवर वी डू सिंस मॉर्निंग टू नाइट, दैट व्हाट वी कॉल वर्ब। तो वर्ब होनी जरूरी है, और वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होना जरूरी है। दो बातें जरूरी हैं टेंस में, ठीक है सर। तो हम जब प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब होती है, जनरली उस वर्ब में हम करता है का फॉर्म लगाते हैं। सोता है, जाता है, लड़ता है, समझता है, खाता है, पीता है, जनरली ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल में आते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की टेक्निकल बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की टेक्निकल बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन प्रेजेंट सिंपल देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। जनरली हमारी आदत है कि जैसे ही हम आई लगाते हैं, हमारे मुंह से अपने आप एम निकल जाता है। जैसे हम यू लगाते हैं, हमारे मुंह से अपने आप आर निकल जाता है। ये हमारी इंडियंस की हैबिट है। आई के साथ एम, यू के साथ आर, ये अपने आप निकल, देयर इज नो नीड। इन प्रेजेंट सिंपल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसमें टेक्निकल पार्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है कि whenever you are using present simple, so while using present simple with singular subject can be singulars and subject can be plurals। जब कोई एक व्यक्ति काम करेगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और जब एक से अधिक लोग कोई काम करेंगे तो वो प्लूरल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी का नाम लूं, नेम ही और सी, इफ आई से एनी नेम, मैंने मान लीजिए कहा रवि, या मैंने कहा अमन, या मैंने कहा दलजीत, सो आई एम गिविंग अ नेम, so that will be singular. If I say he, so he also will be singular. If I say she, that also will be singular. If I say my father, he is also singular. तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज डस फॉर्म, वी विल यूज डस फॉर्म। डस फॉर्म का मतलब यह है कि हम मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ेंगे, तो जैसे हो जाएगा दलजीत गोस, अमन कम्स, अमन विंस, रवि स्पीक्स too good. So whenever I am using singular subject, I will use as or es with the verb. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको s और es लगाने की जरूरत नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर आप कहते हैं we, तो मैं कहूंगा we go, we come, we learn, we understand। बस इतना छोटा सा नियम है। तो in present simple there is single rule that with the singular subject you have to use does form, and with the plural subject you have to use do form, right? Single एक ही रूल ये है। Right now we have talked about the uses, हमने use की बात की है। तो the uses of present simple is with the routines, with the habits, with hobbies, with facts। रूटीन हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। आफ्टर द सब्जेक्ट डायरेक्टली वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूटीन। इफ आई से अगर मैं हिंदी में एग्जाम्पल लूं कि रवि रोज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, रवि रोज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो रवि जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है।
वर्ब है, इसमें लेते हैं। रवि रोज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वर्ब हो जाएगी लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ब्रेकफास्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, हु पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है और व्हाट पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला सब लोग देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो सब्जेक्ट हो जाएंगे रवि। रवि टेक्स ब्रेकफास्ट। रवि टेक्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM। सिंपल सेंटेंस, इसमें कहीं कुछ बुद्धि नहीं लगाई हमने। रवि टेक्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM। ठीक है। जैसे अगर अब एक दलजीत का एग्जांपल लेते हैं कि दलजीत अपने ऑफिस के लिए 10 बजे निकलते हैं। दलजीत अपने ऑफिस के लिए 10 बजे निकलते हैं। तो दलजीत विल बी सब्जेक्ट, निकलना है वो हो जाएगा वर्ब, और ऑफिस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब दलजीत इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, दलजीत लीव्स। Daljit leaves for the office at 10 AM. Daljit leaves for the office at 10 AM. Instead of this, if we use plural subject, अगर मैं plural के subject लगाऊं तो वहां पर मैं s और yes नहीं लगाऊंगा। अगर मैं कहूं कि हम सब लोग 1 बजे लॉग इन करते हैं, तो हम सब मतलब प्लूरल हो गए, तो क्या हो जाएगा, all of us, all of us log in at 1 PM शार्प। ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल की बेसिक बातें हो गई।